हे गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिजर्व कीवर्ड के बारे में। रिजर्व कीवर्ड क्या होता है देखेंगे, समझेंगे क्या होता है, क्या क्या उसका यूज़ है, ये सब देख लेंगे। तो रिजर्व कीवर्ड से पहले हम लोग जानेंगे कि आप लोग बहुत सारे लैंग्वेज पहले से जानते हो, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कोई भोजपुरी जान रहा होगा, कोई तेलुगु जान रहा होगा, कोई तमिल जान रहा होगा। तो बहुत सारे लैंग्वेज पहले से हम लोग सीखे हुए हैं। तो जो भी लैंग्वेज सीखे हैं तो कैसे सीखे हैं, डिक्शनरी का यूज़ किए होंगे, लाइब्रेरी बोल सकते हैं उस डिक्शनरी को। तो डिक्शनरी का यूज़ करके हम लोग लैंग्वेज सीखे हैं। क्लियर है। अब जब भी लैंग्वेज बनता है तो उसका कुछ ना कुछ डिक्शनरी लाइब्रेरी क्रिएट होता ही होता है, उसी के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। क्लियर है। तो हमारा जैसे उसी तरह से हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, जैसे सी हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया, उसका भी अपना खुद का एक डिक्शनरी है, लाइब्रेरी है, सब चीज़ें। जैसे सेम लैंग्वेज का वैसे इसका भी होगा, इसमें भी कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई, उसी को फॉलो करके लोग सीखते हैं। क्लियर है। नाइस। अब इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कैट हो गया। कैट मतलब क्या होता है गाइस, कैट मतलब बिल्ली होता है, बिल्ली होता है। अब हम बोल दें कैट मतलब बिल्ली, तो आप लोग बोलते ही हो। जब भी बिल्ली का यूज़ करना हो इंग्लिश वर्ड में तो आप क्या यूज़ करते हो, कैट, कैट ही बोलते हो। अगर हम बोले कि बिल्ली की जगह डॉग बोलना शुरू, डॉग, कैट की जगह डॉग यूज़ करना शुरू कर दो, करोगे नहीं, क्योंकि बिल्ली के लिए कौन सा वर्ड रिजर्व करके रखा जा चुका है, कैट। उसी तरह से अब कैट मतलब हम कल को आते हैं और बोलते हैं आपको शेर बोलो, बोलोगे नहीं, बोलोगे, क्योंकि कैट किसके लिए रिजर्व करके रखा गया है, बिल्ली के लिए। क्लियर है। तो जब भी बिल्ली का यूज होगा तब हम लोग किसका यूज करेंगे, कैट का। और शेर के लिए कोई और दूसरा वर्ड रिजर्व करके रखा जा चुका है, जिसका जो वर्ड है लायन। ठीक है। तो इन सब जो वर्ड है, ऐसा वर्ड जो पहले से किसी चीज के लिए रिजर्व करके रखा जा चुका है, उसी वर्ड को हम बोल सकते हैं रिजर्व कीवर्ड। क्लियर है। रिजर्व कीवर्ड तो ऐसा वर्ड जो पहले से किसी चीज के लिए रिजर्व किया हुआ है और उसको किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे कैट को हम डॉग के लिए यूज कर सकते, मतलब कुत्ता, कुत्ता हुआ तो कुत्ता मतलब हम बोल रहे हैं कि कैट का यूज कर ले रहे हैं, ऐसा नहीं ना कर सकते। जब भी बिल्ली आएगा तभी कैट का यूज कर सकते हैं। तो बिल्ली के लिए स्पेशल की वर्ड रिजर्व हुआ है, उसका नाम क्या है, वो कौन सा वर्ड है, कैट है। ठीक है। तो उसी तरह से ये जो वर्ड है इसको क्या बोल सकते हैं अभी, रिजर्व कीवर्ड। ठीक है। उसी तरह से हमारे सी में, हमारे सी प्रोग्रामिंग में हो, जावा हो, पाइथन हो, सब के अंदर कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो पहले किसी पर्टिकुलर काम के लिए रिजर्व करके रखे जा चुके हैं, और उन सब वर्ड को हम लोग बार बार उसी काम के लिए यूज करेंगे, अदरवाइज किसी और दूसरे काम के लिए यूज नहीं करेंगे, कोई दूसरा लोग यूज नहीं कर सकता। क्लियर है। जैसे कि कीवर्ड्स आर द वर्ड दैट हैव मीनिंग ऑलरेडी असाइन टू देम टू बाय लैंग्वेज एंड दे आर फिक्स्ड। ठीक है। तो इसमें टोटल 32 कीवर्ड होते हैं, 32 रिजर्व कीवर्ड होते हैं। जैसे इंट हो गया, तो इंट मतलब पहले ही आप लोग देख चुके हो कि इंट होता है, इंट एक डाटा टाइप होता है जो डिक्लेयर करने का तरीका है, क्या, वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है। तो इसमें अगर हम यूज़ कर लें, मान लो क्या यूज़ कर लें कि जैसे चलते हैं प्रोग्रामिंग की ओर थोड़ा सा। अभी अगर आपको यूज़ करते हो जैसे इंट ए, तो इंट ए होता है तो ए नाम का एक क्या बनता है, डब्बा। लेकिन यहीं पे हम इंट क्रिएट कर दें तो इंट क्या है, एक तरह का डेटा टाइप, और ये रिजर्व करके रखा जा चुका है वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। उसका डेटा टाइप बताता है कि अगर कोई वेरिएबल क्रिएट हुआ तो उस इंटीजर टाइप का डब्बा बन रहा है, ये कौन बताता है, इंट। और इंट का काम बस यही है कि वो क्या बताएगा, एक वेरिएबल क्रिएट करके दे देगा, और किस टाइप का डेटा उसके अंदर स्टोर होगा ये कौन बताता है, इंट, डेटा टाइप। ठीक है। तो ये एक तरह का रिजर्व कीवर्ड है जिसका यूज पर्टिकुलर कोई यूज है वही यूज करेंगे, इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे इंट तो नहीं बना सकते, देख लो यहाँ पे ऑलरेडी एरर दे रहा है, तो यहाँ पे दूसरा चीज का यूज कर सकते हो, बी सी डी जो भी देना है। लेकिन पहले से जो रिजर्व करके रखा जा चुका है उनका यूज हम लोग किसी दूसरे काम के लिए नहीं कर सकते। यूज कर सकते हैं उसी, जैसे कैट का यूज करते ही है ना अपने बोलने में, चलने मतलब बात करने में, कैट का यूज करते ही है, लाइन का यूज करते ही है, बट किसके लिए करते हैं, जिसके लिए वो रिजर्व किया हुआ है। उसी तरह से हमारा इंट हो गया, इफ हो गया, लॉन्ग हो गया, 32 टाइप्स का है टोटल। इन सब को यूज करते हैं किसके लिए, जो पर्टिकुलर जिस काम के लिए बना हुआ है, अदरवाइज दूसरे काम के लिए यूज नहीं कर सकते। क्लियर है। तो इन्हीं सब वर्ड्स को हम लोग बोल देते हैं प्रोग्रामिंग में रिजर्व कीवर्ड। इंग्लिश में भी ये सब रिजर्व कीवर्ड एक वर्ड है जो पहले से रिजर्व किया हुआ है, तो इसको भी रिजर्व कीवर्ड ही बोल सकते हैं। क्लियर है। थैंक यू।